कैम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द odds अगेंस्ट ए स्पीक्स द ट्रूथ आर 4:6, while the odds in a favor of B speaks the truth are 7:3. Then what is the probability that A and B contradict each other in the stating the fact? इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेने में आप क्या करेंगे, सपोज करने में प्रॉब्लम करेंगे। कैसे? द ऑड्स अगेंस्ट ए स्पीकिंग द ट्रूथ वो दिया हुआ है 4:6, एंड ऑड्स इन अ फेवर ऑफ बी वो दिया हुआ है 7:3। यानी कि यहाँ पे जो 4 है वो लाई के लिए है, एंड 6 जो है वो ट्रूथ के लिए है। जबकि बी में क्या है, उससे उल्टा है। 7 जो है वो क्या है, ट्रूथ के लिए है, एंड 3 जो है वो किसके लिए है, लाई के लिए है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट द ए स्पीक्स द ट्रूथ वो 4:6 है, यानी कि अगेंस्ट है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर हम ट्रूथ लेते हैं इन अ फेवर। समझ गए? उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द फैक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ए ट्रूथ बोलेगा तो बी जो है वो क्या बोलेगा, लाई। एंड अगर बी जो है वो ट्रूथ बोलेगा तो ए क्या बोलेगा, लाई। उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे ए एंड बी दो पर्सन है हमारे पास। ट्रूथ इन अगेंस्ट, ये जो वर्ड याद रखना, अगेंस्ट दिया हुआ है। तो 4:6 दिया हुआ है वो, एंड ऑड इन अ फेवर वो दिया हुआ है 7:3। अभी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगेंस्ट में है, इसका मतलब ये जो 4 है वो किसके लिए है, लाई के लिए। एंड 6 जो है वो किसके लिए है, ट्रूथ के लिए। उसी तरह से 7 जो है वो किसके लिए है, ट्रूथ के लिए। एंड 3 जो है वो किसके लिए है, लाई के लिए। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। अभी आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पहला जो ए पर्सन है वो ट्रूथ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रूथ बोलेगा, इसका मतलब ट्रूथ के लिए कितनी है, 6 है वैल्यू। एंड टोटल कितना है, 6 + 4 वो क्या है, 10। यानी कि टोटल है 10। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी ट्रूथ के फेवर में कितने हैं, 6, एंड टोटल कितने हैं, 10। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी के लिए फेवर में कितने हैं, ट्रूथ के लिए 7, अपॉन टोटल कितने हैं, 7 + 3, यानी कि वो तो सेम ही है, 10। अभी यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ट्रूथ के लिए तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं सबसे पहले। उसके ऊपर से आगे क्या क्या चीजें हमको चाहिए वो फाइंड करेंगे। अभी देखिए कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटमेंट। यानी कि अगर मान लेते हैं ए ने क्या बोला, ट्रूथ बोला, तो यानी कि एंड दूसरा क्या बोलेगा, लाई बोलेगा। लाई, अभी यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रूथ है एंड उससे उल्टा यानी कि नॉट ट्रूथ, नॉट आया, उसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं बी बार। क्या लिखते हैं, बी बार। ए ने सच बोला लेकिन बी ने क्या बोला, झूठ बोला। वैसे उल्टा भी हो सकता है, ए क्या बोलेगा, झूठ, यानी कि ए बार, एंड बी क्या बोलेगा, सच बोलेगा। यानी कि एक दूसरे का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एक दूसरे से उल्टा होना चाहिए। अभी
यहाँ पे देखिए, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है। दोनों में से एक ही होनी चाहिए, या तो ये होगी या तो ये होगी। यानी कि इसका मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, वर्ड और आएगा। क्या आएगा, और। अभी मेन चीज यहाँ पे अभी आई कि हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई साहब। तो ये एंड और का ही गेम है। जहां पे एंड आता है तो वो जो है वो होता है इंटरसेक्शन, एंड जहां पे और आता है तो वो होता है यूनियन। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी बार दोनों के बीच में क्या है, और, यानी कि यूनियन ए बार एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी। ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ये जो दोनों इवेंट है वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ये चीज याद रखना है आपको कि इंटरसेक्शन जो है उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एंड यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, एडिशन। इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड यूनियन का मतलब एडिशन। किस कंडीशन में, जब आपको दिया गया क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब। आपको दी गई दो इवेंट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो वो कंडीशन अप्लाई करके हमने यूनियन के बीच में क्या रख दिया, एडिशन तो रख दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो वहां पे भी क्या रखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है, सही है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है, बी भी पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार नहीं पता। तो इसीलिए मैंने बोला था पहले क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं, एंड आते हैं हम लोग आगे वापस। चलिए, तो इसके ऊपर से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी कि अगर ट्रूथ नहीं है तो भाई साहब क्या है, लाई, लाई के लिए क्या है, 4/10। सिंपल है, लेकिन स्टेप बताना पड़ेगा एग्जाम में। तो इस तरह से लिखना है, 1 - 6/10, 10 एलसीएम, 10 - 6 यानी कि 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या मिल गया, 4/10। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1 - 7/10, 10 एलसीएम, 10 - 7 यानी कि 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या मिल गया, 3/10। सभी वैल्यू पता चल गई, रख देते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, 6/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, वो क्या था, 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, वो क्या था, 4/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी जो है, सॉरी बार नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या था, 7/10। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 × 6 क्या होता है, 18। 10 × 10 क्या होता है, 100, प्लस 4 × 7 क्या होता है, 28, अपॉन 10 × 10 अगेन क्या होता है, 100। अभी 18 + 28 क्या होता है, 46। 46 डिवाइड बाय 100, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, यहाँ पे आएगा 50। यानी कि आंसर हो गया 23/50। अगर आपके कॉलेज वाले या स्कूल वाले इसको डेसिमल में लिखते हैं तो डायरेक्ट डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.46। समझ गए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रूथ एंड लाई को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर से दोनों के ट्रूथ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। उसके बाद क्या क्वेश्चन था,
वो हमने समझा आसानी से। एंड उसके बाद जो जो चीजें चाहिए थी वो वैल्यूज हमने पुट कर दी।